मेरी भी घर में बहन है। हो सकता है शायद मेरी सिस्टर ने भी इतना महंगे से महंगा कपड़ा ना पहना हो, जो कि दुआ के बाप ने अपनी बच्ची को लेकर दिया हुआ था। हफ्ते बाद आउटिंग पे जाना, फैमिली को 2-3 माह बाद पहाड़ी इलाकों में लेके जाना, एक ब्रॉड माइंडेड लोग थे। बच्चा अगर बच्ची वहाँ पर को आती, CCTV सामने आ जाती, पहले पता चलता है बच्ची यहाँ से गई है, यहाँ इसको ट्रैप किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हारिस भट्टी, जिन्होंने 2 माह दुआ ज़हरा के केस की कवरेज की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पैसा दिया गया था, इसलिए इन्होंने कवरेज की। और इनसे हम जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या नतीजा निकला केस का। 2 माह इन्होंने रिकवर किया केस को, और कहाँ तक दुआ के वालिदैन जो हैं वो सच्चे हैं और कहाँ पे दुआ जो है वो उसका झूठ पकड़ा गया, वो झूठी निकली। और कैसे वो घर से निकली, उसकी उम्र 14 साल है या 17 साल है। मेडिकल की रिपोर्ट आधे घंटे बाद फ़ौरन मीडिया के ऊपर आ जाना, जबकि माँ बाप को भी नहीं पता था, उनको भी मीडिया के थ्रू पता चला। हारिस भट्टी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? हारिस भाई, आपने माशाल्लाह 2 माह दुआ ज़हरा के केस जो है ना उसको रिकवर किया। ठीक है। कहीं आपको लगा हो कि दुआ के वालिदैन जो हैं वो गलत बोल रहे हैं, या बच्ची की उम्र 14 साल नहीं, हालांकि सब उनके पास सर्टिफिकेट एक एक चीज़ मौजूद है। आपने इस केस को बड़ा करीब से देखा है। उज़मा बाजी, मैं ना जब लाहौर था ना, जब इस केस पे मैंने काम भी शुरू ही किया था, तो सिर्फ वकील का किया था, जो कि सामने आया, कोर्ट मैरिज करवाई उसने। तो मैं उस वकील के पास गया तो बड़ा तल्ख इंटरव्यू था, लेकिन यह है कि वो गोल मोल करता रहा। वो कहता रहा भाई पाकिस्तान में ना कभी रेप केसेस या पाकिस्तान में कोई ऐसा गैंग है ही नहीं है जो बच्चियां अगवा करता है। बड़े दावे से कह रहे थे वो, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। आपको पता, खुद पाकिस्तान में रहती हैं, बल्कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में ऐसे मामला होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, सामने आते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैंने उनसे बोला कि आप ना हमारी बात करवाएं उस फैमिली से, और उस फैमिली से हमारी रसाई वहाँ तक करवाएं, ज़हीर या उसके माँ बाप या बच्ची, पता तो चले कि क्या मामला है। माँ बाप क्या कह रहे हैं? माँ बाप कह रहे हैं बच्ची हमारी अगवा हुई है और पहले दिन से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बड़े खुश इखलाक़ी से मिले, उनको पता भी नहीं था कि हम इस वक्त आ रहे हैं। इतना पता था कि बच्चों ने आ जाना है, उनको नहीं पता था कि हम प्लेन पे आ रहे हैं। जो भी मामला हैं वो तो उनको पूरे एक इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जहाज़ की टिकट एडवांस करवा के दी, उनको पता था हम आ रहे हैं। हम उनके घर जाते हैं, जाके बैठते हैं, तमाम मामलात बच्ची के देखते हैं, बच्ची के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ बाप आगे रखता है और बताता है। इवन कि हमने उस बाप पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि बच्ची तो चलो गई या अगवा हुई, कुछ भी हुआ, उस बाप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि ये बाप करप्ट है, ये FIA से मफरूर है, ये 2 नंबर कारोबार करता है, इसका सियालकोट से भागा हुआ है। बेशक ताल्लुक़ उनका सियालकोट से है, लेकिन जब उस बाप ने अपना बिज़नेस सिखाया, सिंपल सी बात है, मैं अगर कोई 2 नंबर कारोबार करता हूँ ना, तो मेरे पास वो स्लिप्स नहीं होंगी जो मैं महाना हलाल का रिज़्क़ कमा रहा हूँ, जो मुझे आ रहे हैं। क्योंकि 2 नंबर कारोबार का ना कोई स्लिप नहीं होती, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो आपको नहीं पता कभी कहीं से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं। अब उस बाप ने 6 साल से अमेरिकन कंपनी के साथ वो कनेक्ट है। मैंने जब उनसे बात की तो वीडियो के दौरान उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर्स, अपनी कारोबार जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं वो सामने रख दिया, बाकायदा महाना सैलरी स्लिप दिखाई और अपने बॉस को रिप्लाई कर रहे हैं कि थैंक यू बॉस, हमें सैलरी मिल गई है। उस बाप पर आपने इल्ज़ाम यह लगाया, उस बाप की आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे उंगली उठाई। बच्ची के जाने के बाद 20 दिन वो घर सील रहा। अगर वो बाप मफरूर होता, 2 नंबर होता, या वो मफरूर यानी कि FIA से भागा होता, तो FIA, साइबर, रेंजर 20 दिन उनके घर आना जाना लगी रही है। उन्होंने बच्ची को छोड़ के सबसे पहले बाप को पकड़ते अगर वो बाप गलत होता। उसके बाद बाप पर यह इल्ज़ाम लगाया कि बाप बच्चियों पर तशद्दुद करता है। मेरी भी घर में बहन है। हो सकता है शायद मेरी सिस्टर ने भी इतना महंगे से महंगा कपड़ा ना पहना हो, जो कि दुआ के बाप ने अपनी बच्ची को लेकर दिया हुआ था। मैंने सेफ़र मारी जब खोली, दिखाया कि भाई ये देखें, आपको ये मामला देख के लगता है कि मैं बच्ची को मारता हूँगा। जो बाप अपनी बच्चियों पर तशद्दुद करते हैं ना, वो मजाल है कि कभी बाज़ार से कपड़ा भी ख़रीद के दें, खुद ही कमाओ खाओ जो मर्ज़ी करो। वो बाप तो ऐसा था कि हर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद आउटिंग पे जाना, फैमिली को 2-3 माह बाद पहाड़ी इलाकों में लेके जाना। एक ब्रॉड माइंडेड लोग थे, बच्चे फैमिली के साथ बड़े वो फ्रेंडली माहौल था। उस बाप पर आपने इल्ज़ामात लगाए। अब जाना बच्ची का अगवाना सब कुछ एक तरफ रख लो, लेकिन बाप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, जो कि सरासर गलत है। अब आ जाते हैं बच्ची की। वालदा ने बताया जिस तरह की बच्ची घर से निकलती है, 12:30 का टाइम था, बच्ची कचरा फेंकने गई, बच्ची वापस ना आई। बकौल माँ के वालिदैन के कि हमें शक है कि बच्ची को बुलाया गया,
हमारे, क्योंकि उनकी राइट साइड जो अगर ये नानी का घर है, ये सामने माँ का घर है। अगर राइट साइड से जाएँ तो काफ़ी हमें फ़ासला पड़ता है गली के बाहर निकलते। अगर लेफ़्ट साइड से जाएँ तो चंद कदम पे गली ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर कोई कैमरा वगैरह सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर बच्ची वहाँ पर को आती, सीसीटीवी सामने आ जाती, पहले पता चलता है बच्ची यहाँ से गई है, यहाँ इसको ट्रैप किया गया। अब उसके बाद अब बच्ची के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, बच्ची को कोर्ट लाया जाता है, मजाल है कि बच्ची को माँ बाप से मिलवाया जाए। देखिए ना, जिस माँ ने पैदा किया है, जिस माँ की बच्ची है, 14 साल की उम्र बच्ची ने माँ बाप को पास रखा, माँ ने अपनी बच्ची को पास रखा। अब उस माँ का हाथ धतका के आप लाहौर में ला के यूट्यूबर्स के आगे प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप ट्रेंडिंग, क्या आप लेसन क्या दे रहे हैं कि अगर बच्ची चली भी गई है तो आप क्या लेसन दे रहे हैं कि भाई आप चली जाओ, हम आपको हीरो बना के पेश करेंगे, आप पर कहानियाँ बने। लाहौर, कराची से लाहौर एक मूवी बनी थी, आप पर वो बने, आप पर ड्रामे बने। तो ये आप चीज़ सोचें, आप बीइंग अ वुमेन, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी कि ऐसा हमारे मुल्क में ऐसा कोई ट्रेंड चलना चाहिए? ये वो मामला हैं। उस बाप के साथ स्टिल डटा हुआ है कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है, मेरी बच्ची अपनी ज़ुबानी नहीं बोल रही, उसको फिटिंग करवा रहे हैं। 14 साल 2 महीने उसकी एज है। मैं हूँ, मेरी जिस हॉस्पिटल की पैदाइश है, मेरे वालिदैन के पास स्लिप है। अगर कोई उठ के ये कह दे नहीं नहीं ये झूठा है, तो मेरे वालिदैन की तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना कर सकते। इसी तरह दुआ का बाप कोर्ट्स में जाके हाथ में पर्चियाँ लहरा रहा, डॉक्यूमेंट्स, कि भाई मेरी बच्ची 27 अप्रैल 2008 को फ़लाँ हॉस्पिटल में इतने बजे दिन था, ये हफ़्ता था, ये महीना था, ये इस वक्त पैदा हुई थी। उसके बावजूद बच्ची को कोर्ट में ला के मेडिकल कराया था तो बच्ची की उम्र 17 साल आ गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, वाकई जब इतनी चीज़ें सामने होने के बावजूद ये चीज़ें हमें यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ है। अब अगर बच्ची ने ये इंटरव्यू में बोला कि मेरे बाप ने मेरी उम्र कम लिखवाई थी, उस बाप को ख्वाब आनी थी कि 15 या मांग लूँगा, मैं वीडियोस डिलीट कर दूँगा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि प्रूफ ले आएँ। एक खातून यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो बड़ी बालू लेके बैठी होती हैं पीछे, बालू से बातें कर रही होती हैं, मुझे साइको लगती हैं वो, कि भाई मेरे पास सबूत हैं, मैं टाइम आने पर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मीडिया पर्सन है, कभी कल कोई इकट्ठे होना, अल्लाह ना करे कभी आपके साथ कभी बैठना पड़े, आप वो सबूत ले आएँ। मैं बाकायदा आपका नाम लेके माफ़ी मांगूंगा, वाकई इस बंदी ने सही कहा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये वही खातून है जिन्होंने इंटरव्यू किया है? ये वही खातून है जो आंखों के इशारों से बता रही थी बच्ची जामे शरीफ बोलो, जामे शरीफ बोलो। ये वही खातून है जो 29 मिनट के इंटरव्यू में 23 मिनट खुद बोल रही हैं। ये वही खातून है जो पहले दिन से दोनों से कनेक्टेड थी, लेकिन पंजाब और सिंध पुलिस बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे थे। ये वही खातून है जो माँ बाप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रही है। ये वही खातून है जो डेली उठ के माँ बाप पे लान तान कर रही है। ये वही खातून है बकौल माँ बाप के कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में हम मोनियर करवा सकते हैं कि इसको कितना पैसा दिया गया। अब मैं नहीं कह रहा, वो माँ बाप कह रहे हैं। तो ये वही खातून है जो बच्ची की उम्र बढ़ा चढ़ा के बता रही है। बच्ची बैठती है, बच्ची के नीचे गद्दी रख के बता रही है कि बच्ची बहुत बड़ी है, बच्ची के हाथ में कड़े पहना के। ये वही खातून है जो उस बच्ची के घर जाके इंटरव्यू में कह रही है कि बच्ची का घर है, हालांकि साथी एंकर ने कहा कि वो घर है ही नहीं उनका। तो यहाँ से तजाद पैदा होते हैं। अगर वो खातून सच्ची होती ना तो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ैसला करने का ना हक़ रखते हैं। अब अभी सोशल मीडिया निकाल के देख लें, उस खातून पे जिस तरह की तनकीद की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसको अभी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो डटी हुई है। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब अंधा हो जाता है ना, उसको कुछ नज़र ना आ रहा हो, वो फिर ऐसी अक्ल से पैदल है, वो लगा हुआ, उसको समझ नहीं आ रही कि वैसा तो हो क्या रहा है। बस उसको मैं यही कहूँगा कि बस कर दे, कोई और काम कर ले, हमें भी मौका दे, बच्ची माँ बाप के पास जाए, आप कोई माँ बाप से उनको मिलवाएं ताकि हम भी इस चीज़ से निकलें। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्ची जिस दिन माँ से मिली है 5 मिनट के लिए, अपने पापा से भी मिली, मेरे ख्याल में उसने बात की है, तो उसके वालिद कह रहे थे कि बच्ची ने कहा कि पापा मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन 2 पुलिस वालियाँ साथ ही खड़ी हुई थी। वो उनकी तरफ देख रही थी, माँ की तरफ देख ही नहीं रही थी। उसने कहा था कि मैंने वापस जाना है, लेकिन उसका बयान क्यों नहीं करवाया गया? देखें, अगर बच्ची ने नहीं कहा तो बाप पागल है, जज के सामने आके कह रहा है कि बच्ची को बुलाएं, बच्ची बयान देना चाहती है। जी। अगर बच्ची ने कहा होता कि मैंने नहीं जाना, तो बाप उठ के आके जज साहब के आगे आ जाता और जज साहब कहते बुलाओ। अगर बच्ची फिर कह देती मैंने नहीं जाना, तो बाप ने कितनी शर्मिंदगी होनी थी, बाप को उस वक्त, माँ को कितनी शर्मिंदगी होनी थी। इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है? माँ ने बार बार आके, और उस्मा बाजी वो वीडियोस देख के ना, कोई भी इंसानियत का दर्द रखने वाला ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ लेटी हुई और बच्ची को खींच के लेके जा रहे हैं। यानी कि हम किस मुल्क में, हम किस माशरे में रह रहे हैं कि अपनी पैदा की हुई औलाद को मिलने के लिए आपको धतकाया जाएगा, आपको ज़मीन पे रौंदा जाएगा, आप ज़मीन पर रौंद के आपको पानी इर्द गिर्द वाले पिला रहे होंगे और बच्ची आपकी स्कूल से लेके जा रहे होंगे। अजीब सा वहाँ पे माहौल था। मैं 3 हेयरिंग्स में वहाँ पे रहा हूँ। मैंने वो जो चीज़ें देखी हैं ना, अल्लाह ना करे कभी ऐसे वालिदैन को कभी
किसी मर के भी किसी दुश्मन के वालिदैन को भी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ें जो कि उन वालिदैन को चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और अभी तक उसके वालिदैन जो है इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपनी बच्ची के लिए लड़ रहे हैं। और उनके फादर ने कहा, दुआ ज़हरा के फादर ने, मेहदी भाई ने, कि मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान की हर बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो बाप आज पीछे हट जाता है ना, तो आने वाले वक्त में ये ट्रेंड सेट हो जाएगा कि किसी की बच्ची को भी ट्रैप कर लो, चाहे उसकी उम्र 14 साल हो या 16 साल हो, आप उसको ले आओ, आप कामयाब हो। कुछ भी कर ले, वो बच्ची माँ बाप के पास वापस नहीं जा सकी। अल्लाह ना करे ये ट्रेंड सेट हो, फ़िलहाल तो हो चुका हुआ है ना, अल्लाह ना करे। अगर बच्ची माँ बाप के पास नहीं आती तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि बच्ची की उम्र चाहे 14 साल हो, 17 साल हो, वो घर से चली जाए या ट्रैप हो जाए, उसके बाद वो बच्ची माँ बाप को नहीं मिल सकती। यानी कि जो वालिदैन हैं, जो बच्चियों वाले हैं, वो बड़े खौफ में आ जाएंगे। अभी भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, मामला देखने के बाद जितने भी माँ बाप हैं जिनके घर में बच्चियाँ हैं, वो कितने परेशान होंगे कि भाई हमारे पाकिस्तान में ये माशरे में क्या मामला चल रहे हैं। अपनी पैदा की हुई बच्ची को मिलने के लिए तरसना पड़ रहा है, पैसा लगाना पड़ रहा है। वो तो बेचारे फिर भी चलो इस काबिल हैं, जो गरीब आदमी हैं, वो तो पहले एक दिन भी इस केस को नहीं लड़ सकता। अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है, उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको इतना हौसला दिया है। पर बड़ी चीज़ है हौसला। अगर हौसला ना होता, जितना मर्ज़ी पैसा होता, तो अगर हौसला नहीं है ना आपके अंदर, तो आप नहीं लड़ सकते। उसके बाप में हौसला बड़ा है, वो डटा हुआ है। मैंने आखिरी दफ़ा आते वक्त पूछा, मैंने कहा सर आखिर कब तक? कहता जब तक मेरी ज़िंदगी है, इसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। जी, मेरे साथ हारिस भट्टी मौजूद थे, जिन्होंने पूरी डिटेल से आपको ये केस बताया, जिन्होंने पूरी कवरेज की है। उनके हमसायों से बात की, उनका घर दिखाया, बच्ची की कब्र दिखाई, कपड़ों वाली, बच्ची की चीज़ें, एक एक चीज़ दिखाई, उसके डॉक्यूमेंट देखे, उसका बिज़नेस बाप का दिखाया। और दुआ है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से जल्द अज जल्द मिल जाए। ये मेरी दिल से दुआ है और पहले दिन से हम दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे कभी किसी बच्ची के साथ इस तरह हो। और जो यूट्यूबर्स बच्ची का इंटरव्यू ले रहे हैं या इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा सा कभी अकेले बैठ के वो सोचें कि उन्होंने एक माँ बाप को तकलीफ़ पहुंचाई है। और जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो इंटरव्यू देख के माँ बाप का दिल बहुत दुखा है। वो दुख है। मैं जब गया उनके पास तो वो इंटरव्यू देख रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो यार, हमें लगता है कि शायद इनके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं या हैं, या उनकी इज़्ज़त नहीं करते। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा यार माँ बाप हैं, ज़ाहिर सी बात है, जज्बात, हम किसी के जज्बात को तो नहीं कुछ कह सकते या उन पर जुटला नहीं सकते। उनके ये जज्बात थे, तो मैंने आके कहे भी हैं सबको कि भाई उनके ये जज्बात थे। अल्लाह तौबा करो, मान लिया बच्ची चली भी गई है, कम अज़ कम यार आप प्रमोट तो ना करो इस चीज़ को। ये चीज़ गलत थी, जो कि मैंने आके मुँह पे भी कही है, जो मेरे अपने करीबी थे और मानते भी हैं इस चीज़ को। कोई मैसेज देना चाहें हारिस भाई? मैसेज यही है कि भाई अल्लाह ताला हम सब की माओं को, बेटियों को, उनकी इज़्ज़तें महफूज रखे। किसी वालिदैन को अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए या इस मुल्क में, इस माशरे में इंसाफ लेने के लिए 57 से 58 दिन स्टिल सड़कों पे, कोर्टों पे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। अल्लाह ना करे कभी किसी पर ऐसा वक्त आए। और अपनी बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रखें, अपनी बच्चियों के साथ फ्रेंडली रहें। फ्रेंडली तो वो भी हैं, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा आ गया है, पता नहीं शायद उनकी फैमिली को नज़र लग गई है। वो ऐसे खुश इखलाक से लोग हैं, फ्रेंडली, बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, आना जाना, घूमना फिरना, बच्चों के साथ एक माँ बाप थे ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो दोस्त ज़्यादा थे, जो कि बड़ी चीज़ डैमेज किया उनको। पता नहीं, वो कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में वो बाप बेचारा अक्सर बैठ के कहता यार मैं तो कैमरा शायद था, मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो कभी मैं पिक्चर भी नहीं बनाता था। कहता मुझे ज़िंदगी में पता था कि मुझे कैमरे पे आके कभी इतना आना पड़ेगा कि अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए मुझे डेली हज़ारों बार लोगों को आके बोलना पड़ेगा, भाई मेरी बच्ची ला दो, मेरी बच्ची ला दो। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।